मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। नमस्कार। वोट की चोरी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से एफिडेविट मांगकर चुनाव आयोग खुद ही अपने जाल में फंस गया है। पूरा विपक्ष इस गंभीर मुद्दे पर आक्रामक है और समाजवादी पार्टी ने तो यूपी का मामला उठाकर चुनाव आयोग को उसी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी ने सीधे चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा, स्पष्ट है। उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो एक और बड़ी बात है कि 25 सीटें ऐसी राहुल जी ने आंकड़ा रखा कि 25 ऐसी सीटें मिले जहाँ 30,000 33,000 तो क्या आप चाहेंगे कि कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो, इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। खाम पता नहीं पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? प्रियंका गांधी क्यों? शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो और भी तीखा वार किया। कहा कि एफिडेविट राहुल गांधी को नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह को देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो दिया है इंफॉर्मेशन, चुनाव आयोग की चोरी, क्राइम, अपराध, डाका, लोकतंत्र की हत्या, ये सब एविडेंस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ही है। और राहुल गांधी ने ये कल प्रेजेंटेशन और पूरे दिखाकर चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि ये सब आपके वेबसाइट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। तो कौन सा एफिडेविट चाहिए? एफिडेविट तो लेना चाहिए मोदी और शाह जी से और बीजेपी से। ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की, ये एफिडेविट लीजिए। एफिडेविट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को सबूतों के साथ घेरा। सपा सांसद राजीव राय ने यूपी में कथित वोट चोरी का हवाला देते हुए कहा, 18,000 एफिडेविट देने के बाद आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? कलम क्यों खामोश हो गई? चुनाव आयोग के बारे में मैंने भी बोल दिया है कि हर सही शिकायत पर वो बोलते हैं कि एफिडेविट दो। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसके बाद आपकी बोलती क्यों बंद हो गई, या कलम क्यों खामोश हो गई? और अगर एफिडेविट पर, तो चुनाव आयोग भी एफिडेविट दे
कि हमारा जो वोटर लिस्ट है सही है और गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा हो, फर्जरी का सरगना घोषित किया जाए। ये गलत बात है ना। अगर आप मान लीजिए अगर यही प्रिंसिपल हो गया तो कल कोई थाने में जाएगा कि मेरा घर लूट रहा है तो बोला एफिडेविट पर दो, डीएम के पास जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो, मंत्री के यहाँ कोई जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो। ये कैसा तमाशा बना रखा है? एफिडेविट के नाम पर ब्लैकमेल धमकाना चाहती है चुनाव आयोग। एफिडेविट के नाम पर करना चाहती है तो सबसे पहले जवाब दे या माफी मांगे कि समाजवादी पार्टी के एफिडेविट पर क्या हुआ। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तो इसे लोकतंत्र की डकैती करार दिया। उन्होंने कहा, 1977 से चुनाव आयोग देख रहा हूं, 35 साल से लिख और बोल रहा हूं, लेकिन पहली बार लाखों पन्ने के दस्तावेजों पर आधारित इतना पुख्ता सबूत देखा है। सिर्फ एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर। अगर ये पूरे देश में हो रहा है तो चुनाव और लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूं। पिछले 35 साल से चुनाव पे रिसर्च की है, लिखा है, बोला है। पूरी दुनिया में जाके भारत के चुनाव का डंका बजाया है। अमेरिका, इंग्लैंड को समझाया है कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। पिछले 35 साल में हारे हुए लोगों की निराशा देखी है, शिकायतें भी देखी हैं, उलझुल आरोप भी सुने हैं और हर बार कहा है कि भाई चुनाव पे अगर आरोप लगाना है तो ठोक बजा के, प्रमाण के साथ, यूं ही नहीं। महाराष्ट्र में और उससे पहले मध्य प्रदेश में मेरे मन में भी शंका हुई कि ये परिणाम तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रमाण हाथ में नहीं था। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो प्रमाण पेश किए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने वोट की धांधली का इतना तगड़ा, लाखों कागजात के ऊपर आधारित एक प्रमाण पेश किया है। आरोप क्या है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर थे। मतलब कम से कम 15-20% फर्जी वोटर वहां रहे। सोचिए, बाकी जगह ये स्थिति हो तो लोकतंत्र का क्या मतलब है, चुनाव का क्या मतलब है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बाकी हिस्सों में चोरी हुई थी और अब यहां बिहार में जहां मैं हूं, वहां अब एसआईआर के नाम पर डकैती हो रही है। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग कहता हम इसकी जांच करेंगे, किसी से गलती हुई है उसको सस्पेंड करेंगे और देश के सामने पूरे तथ्य लेके आएंगे। कर क्या रहा है? धमका रहा है। चुनाव आयोग नेता विपक्ष को धमका रहा है, एफिडेविट दो, झूठे पाए जाओगे तो जेल में जाओगे। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बात साफ है, जो कर लीजिए, इस देश को सच पता लगेगा और सब याद रखा जाएगा। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सीधे सवाल दागे। भारत के लोगों को डिजिटल मशीन रीडेबल मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे? वीडियो सबूत क्यों नष्ट कर रहे? मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फ्रॉड क्यों? सवालों के जवाब देने के बजाय विपक्ष को धमकाया क्यों जा रहा? भाजपा के एजेंट की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है चुनाव आयोग? Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन अब सवाल ये है, क्या आयोग खुद सत्ता के साथ खड़ा है? एफिडेविट की मांग कर विपक्ष को डराने का ये खेल कहीं लोकतंत्र की आखिरी कील तो नहीं?
आपके हिसाब से राहुल गांधी के सबूत और सवालों पर चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।